दोस्तों, हमारी बुक वैल्यू ऑफ प्रेजेंट का पार्ट 24 यानी भाग 24 शुरुआत कहाँ से करें। किसी भी कार्य की शुरुआत हमारे सीखने, सोचने, समझने की शक्ति पर निर्भर करती है कि हम अपने कार्य के क्षेत्र में कितने ऊपर जाएंगे। हम अनेक ऐसी बातें अनजाने में सीख लेते हैं जिनका आगे चलकर हमारे जीवन में बहुत महत्व होने वाला होता है, परंतु जब हम सीखते हैं वे बातें बेकार लगती हैं। परंतु जब वे ही बातें हमारे अनुभव में आती हैं और जीवन में उन बातों को अपनाकर हम आगे बढ़ते हैं, तब उन बातों का एहसास होता है। जब भी हम कोई कार्य करते हैं, बातें सीखने से हमारा विश्वास बढ़ जाता है। एक अनुभवी व्यक्ति का साथ हमारे अंदर और ज़्यादा आत्मविश्वास बढ़ा देता है। किसी कुशल चालक के साथ बाइक पर पीछे बैठने से चाहे जितने भी अनुभव हमें हुए हों, खुद जब बाइक चलाने की बारी आती है तो एक अनिश्चितता, एक डर हमें घेर लेता है। परंतु दूसरी ओर कहा जाए, कुशल व्यक्ति का साथ होना एक दिलासा देता है, लेकिन अंत में हमारे अनुभव ही हमें कुशल चालक बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। क्योंकि कहीं हमने पढ़ा था, लीडर्स पैदा नहीं होते, कोई किसी को लीडर्स नहीं बना सकता। तो फिर प्रश्न आता है, लीडर्स आते कहाँ से हैं? हर एक व्यक्ति में लीडरशिप के गुण होते हैं जो सही प्रक्रिया से गुजरकर सामने आते हैं, अपनी गलतियों से सीखकर उन्हें बदल देते हैं, वे लीडर बन जाते हैं। बिना कार्य किए दुनिया में कुछ भी नहीं सीखा जा सकता। और कहा जाए तो गलत नहीं है, सीखना भी एक कला, एक प्रक्रिया होती है। जो सीखना नहीं चाहता उसे कुछ सिखाया भी नहीं जा सकता। जो सीखने को तैयार नहीं होते, परिस्थितियों से गुजरना नहीं चाहते, अपने आप को बदलना नहीं चाहते, सुनने और समझने को तैयार नहीं होते, ऐसे लोगों को समझाना भी बेकार है। ऐसे लोगों को समय रहते छोड़ देना चाहिए, वरना कहा जाता है समय सब कुछ सिखा देता है। जो इंसान अपने जीवन की गाड़ी में ब्रेक पर पैर रखकर बैठ जाता है, ना तो गाड़ी को आगे जाने देता है ना पीछे। ऐसे जीवन का क्या फ़ायदा जिसमें गियर बदलने का मौका ही ना मिले। ऐसे इंसान के जीवन में तभी बदलाव आ सकता है जब वो ब्रेक से पैर हटाए और जीवन की गाड़ी में कोई मूवमेंट आने दे। देखा जाए, सीखना एक गहरी मानसिक प्रक्रिया है। असफलता ही सफलता की ओर ले जाने वाला पहला पायदान होता है, बशर्ते हम उससे सीख कितना रहे हैं। हम मिलने वाली असफलता से एक सीख लें और फिर अपने काम में जुट जाएं, पलायन ना करें, यानी छोड़कर ना भागें। थॉमसन अल्वा एडिसन को 9,999 बार असफलता हाथ लगी, फिर वो कर दिखाया जो ना बोलने वाले लोगों के लिए असंभव था। जबकि असंभव नाम की कोई चीज़ हमारे जीवन में होनी ही नहीं चाहिए। असफलता का कारण कोई ना कोई गलती होती है और उस गलती से एक सीख लेना और फिर उस कार्य को दूसरे तरीके से करके देखना हमारे लक्ष्य पर पहुंचा ही देता है। एक जगह लिखा हुआ था, अगर गलतियों से हम सीख सकें तो गलतियों से हुई हानि एक फ़ायदेमंद निवेश का काम करती है। हम आजकल के जीवन में सारी मर्यादाएं भूल गए हैं। सारे रिश्ते, नाते, सब कुछ धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है, हम बच्चों को सिखाना नहीं चाहते। आध्यात्मिक की बातें, पौराणिक बातें और जो हमारे शास्त्रों में लिखे हुए हैं, वो सारे संस्कार हम बच्चों को सिखाते ही नहीं हैं। इन सब से ना कि केवल बच्चे को सीख मिलती है, बल्कि बच्चों के मस्तिष्क में वह शक्ति समाहित हो जाती है जिसका ब्रह्मांड में पार पाना मुश्किल है। परंतु हम आजकल आध्यात्मिक, पौराणिक और शास्त्रों की बातों से अपने आप को बचाने लगे हैं। इसके लिए ही एक कहानी जिसे मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिए और बच्चों को भी सिखा सकते हैं। एक जगह पर कोई पंडित जी कथा कर रहे थे। 6 दिन तक वो एक वृद्ध को ही देखते रहे। पता नहीं क्यों, मगर
पंडित जी को उस वृद्ध में कुछ अजीब सी बात नजर आती थी। 7वें दिन पंडित जी ने उनसे बात करने की ठान ली। हर दिन की तरह वह वृद्ध अपने साथ 5 वर्षीय बालक के कंधे पर हाथ रखकर जैसे ही सत्संग में आया, पंडित जी ने उनके पास जाकर बात करने की कोशिश की और पंडित जी यह जानकर चौंक गए कि वृद्ध को नाम मात्र के लिए भी न तो सुनाई देता है और न दिखाई देता है। तो पंडित जी ने उनसे पूछा, बाबा जी एक आप ही हैं जिसे मैं 6 दिन से रोज आते देख रहा हूँ। पंडित जी ने हैरानी से पूछा, जब आपको न सुनाई देता है और न दिखाई देता है तो आप मेरे सत्संग में आकर क्या करते हैं? पंडित जी, मुझे अपने बचपन में कभी ऐसा सत्संग नसीब नहीं हुआ। वृद्ध ने अपनी अंधी आंखों को मीचकर कहा, गलत संगत के कारण जीवन भर बुरे कर्म ही किए, अब बुढ़ापे में जाकर इसका एहसास हुआ है। काश मुझे समय रहते आप जैसे महात्मा का संग मिल जाता। बस अब इसी कारण से मैं हर सत्संग में सुबह शाम जाता रहता हूँ। आपका सोचना सही है, जब मैं देख सुन नहीं सकता तो इसमें जाने का क्या लाभ। लेकिन मैं देख सुन नहीं सकता, इसलिए मुझे हर जगह लाने और ले जाने के लिए मेरे इस 5 वर्षीय पोते को मेरे साथ चलना ही पड़ता है। मैं अपने लिए यहाँ नहीं आता, मैं तो अपने पोते को अच्छी संगति दिलाने के बहाने हर सत्संग में जाता हूँ। इस सत्संग के कारण ही कम से कम उतना समय तो यह अच्छी संगति में बिता रहा है, अच्छे विचार सुनता है। मुझे विश्वास है कि इस संगत के कारण ही इसका जीवन मेरे जीवन से बेहतर हो जाएगा। तो संगति का असर और सीखने की कला हर इंसान को अपने अंदर जगानी चाहिए और संगति का असर तो बहुत ज़्यादा जीवन पर पड़ता है। अगर हम भी अपने आप को ऐसे लोगों से जोड़ लें जिनमें सीखने की कला हो, सोचने समझने की शक्ति हो, तो हम भी अपने अंदर बदलाव ला सकते हैं और अपने आप को सीखने की कला में परिपूर्ण बना सकते हैं। तो सबसे पहले अगर किसी काम की शुरुआत करनी है तो अपने अहंकार को त्याग कर सीखने, सोचने, समझने की शक्ति को जागृत करिए, तभी किसी काम की शुरुआत हो सकती है। हम कभी कभी वैसे नहीं बन पाते जैसे हम होना चाहते हैं, बल्कि हम वैसे हो जाते हैं जैसी हमारी संगति होती है। सही संगत का चुनाव करते ही हम सही जीवन का चुनाव कर लेते हैं। तो अगर आपको हमारी बातें अच्छी लगी हों तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें और अपने सुझाव हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।